जब लगातार हम इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, और हमारी कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा रोल है वो महिलाओं का है, बेटियों का है, तो हमें सबसे पहले उनको एक ऐसा महसूस करवानी है, एक ऐसी सिक्योरिटी महसूस करवानी है ताकि वो यहाँ पे हैं तो वो बिल्कुल सेफ हैं, और उनको समझाना सिखाना हमारा कर्तव्य है, और हमें उनको ये बताना है कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ पे आपको बहुत कुछ वो मिलता है जो आपको अभी तक नहीं मिला है। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं में होने वाले हेल्थ इशू को लेकर के, कि सबसे ज्यादा हेल्थ इशू की जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। खाने पीने का ध्यान नहीं रखती तो वो बीमारियां जो उनमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे वो आत्मा से काम करती है, वो थक जाती है तो भी काम करती हैं, और मतलब उनको इतना बर्डन रहता है, काफी सारा बर्डन उनके अंदर छुपा रहता है, जिसकी वजह से अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। खाना पीना वो बंद कर देते हैं और चाय पे डिपेंड रहती है ना, दूध वाली चाय पीते हैं काफी सारे मेल रहे हैं। लेकिन अभी जितनी भी यहाँ पे हैं 2 महीने से 4 महीने से उन्होंने छोड़ दिया। तो जो भी यहाँ पे पहली बार आए हैं या मतलब काफी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो जान सकते हैं भाई महिलाओं को यहाँ पे क्या सिक्योरिटी है और उनकी हेल्थ का हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो महिलाओं में होने वाली सबसे बड़ी जो समस्या है सर दर्द की रहती है ना। सबसे बड़ा उनको सर दर्द यही रहता है भाई, घर के काम को लेकर के बर्डन होता है, बच्चों के स्कूल को लेकर के बर्डन होता है ना, वो चीजें उनको डिस्टर्ब करती हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, वो मतलब उस चीज को शेयर नहीं कर पाते हैं भाई। शेयर करने जाते हैं तो आजकल का माहौल कैसा हो गया है, पति बैठा है लेकिन वो फोन चला रहा है ना, इग्नोर करने वाला सिस्टम। वो ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं भाई ना, मतलब आदत होती है भाई, वो बोलती तो रहती है लेकिन सुनता कोई नहीं है। सर दर्द रहने का जो मेन कारण है टाइम से खाना ना खाना, अनहेल्दी कुछ ना कुछ खाते रहना, या खाना ना खाना, या चाय पीते रहना। वो चीजें लगातार जब हम करते हैं तो आपकी सेहत जो है वो गिरती चली जाती है। दूसरा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है महिलाओं में। उसकी कमी रहने का जो रीजन है ना, वो आपके खाने पीने से ही रिलेटेड है। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है तो आपको कैल्शियम की कमी आनी ही आनी है। दूसरा, एनीमिया की कमी, ब्लड की जो अपना खून की जो कमी है महिलाओं में काफी सारी देखी गई है। अभी पीछे अपने झुंझुनू में एक कैंप लगा था जिसमें से 200 महिलाओं को लिया गया, जिसमें से 199 जो महिलाएं थी उनमें खून की कमी से वो जूझ रही थी, है ना। वो चीजें हमें समझ नहीं गई, क्योंकि नारी अगर स्वस्थ है तो पूरा घर स्वस्थ है भाई। मतलब नारी शिक्षित है और अगर वो स्वस्थ है तो वो 2 घरों को रोशन करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका स्वास्थ्य हम सब की जो दिनचर्या है उसको लेकर के डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले अपने जो घर में बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर के मतलब हमें बताना चाहिए कि आपकी स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट क्या है, डेली की आपकी न्यूट्रिशन की जो डेफिनेंसी है उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो हमें वो चीजें बच्चों से स्टार्टिंग से हम अगर सिखाते हैं तो आगे बच्चों को जाकर के वो दिक्कतें नहीं आने वाली है। आजकल के बच्चों को आप देखते हैं काफी अंडरवेट या ओवरवेट है। क्यों? क्योंकि उनका जो खाना है वो सही मात्रा में उनको पोषण नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं हम पोषण का शिकार हैं, मोटे हैं तो भी पोषण का शिकार हैं, और पतले हैं तो भी कहीं ना कहीं हम पोषण का शिकार ही रहते हैं। तो वो चीजें हमें समझनी है कि हमें ऑल ओवर अपनी हेल्थ पे काम करना है, और हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और महिलाओं में बात करें, उससे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैल्शियम तो कम होता ही है, साथ में पीसीओडी का प्रॉब्लम भी उनको रहता है, और 40 के बाद उनके जो हार्मोन्स है वो अनबैलेंस होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स अनबैलेंस होने का कारण जो है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, उसको भी आप कंप्लीट बिल्कुल कर सकते हैं। काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अपने लाइफ में भी हैं महिलाओं को लेकर के, तो वो उसको भी आप अपने कोच से बात कर सकते हैं इस बारे में। और दूसरा, यहाँ पे ये तो था आपका शारीरिक, उसके बाद आपका मानसिक डेवलप कैसा होना चाहिए। सबसे जरूरी है आपका मानसिक जो डेवलप है उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप माइंड से स्ट्रोंग नहीं बनेंगे वो दिक्कतें आपको आती रहेंगी। एक बार फिट हो गए दोबारा वही चले जाओगे, क्योंकि वो चीज का नॉलेज आपको नहीं है। तो उस चीज का नॉलेज लेने के लिए आपको लगातार ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने रहना है, हेल्थ कोच जो बता रहा है वो बताना है, हेल्थ टॉक का हिस्सा आपको लगातार बने रहना है। उसके बाद आपके माइंड की जो मतलब तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सेहत को लेकर के अपने माइंड को तैयार करें, क्योंकि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है खुश रहना, स्वस्थ रहना, फिट रहना। और मतलब हर महिला का, हर बेटी का मतलब ऐसा सपना होता है कि वो लाइफ टाइम फिट दिखे। उसके लिए आपको अपने आप पे ध्यान देना होगा। जब तक आप अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे वो चीजें आपकी कंप्लीट नहीं होंगी, और धीरे 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 धीरे
आप ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं जहाँ पे आपका कोई साथ नहीं देता। बोलते हैं ना कि जब आप बीमार होते हैं ना, एक दिन बीमार होकर देखेंगे तो पता चलेगा घर में कितने सारे लोग जो है वो आप पे डिपेंड थे, और धीरे धीरे जितना भी आपने किया वो सारी चीजें आपकी अमान्य हो जाती है। लोग मानते हैं, घर वाले ही बोलते हैं भाई तेरा तो रोज का हो गया, रोज बहाने आते हैं, फलाना दिखड़ा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, हमेशा अपने आप को ऐसा तैयार करें कि आपकी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। दूसरा जो अपना माइंड है उसको भी प्रॉपर खुराक देते रहें। तीसरा आता है आपका सेल्फ डिफेंस। आपको अपनी सुरक्षा करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी बहनें, महिलाएं, बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पे भी हम काम करते हैं, काफी सारे बच्चे, काफी सारी महिलाएं, तो उनके लिए राह आसान नहीं है। तो हमें वो चीजें भी समझनी है, भाई हम बाहर जाते हैं तो हमारे लिए क्या सेफ है, कौन हमारे लिए कंफर्टेबल है, कौन अनकंफर्टेबल है हमारे लिए। वो चीजें हमें यहाँ पे लगातार समझते चले जाना है। सबसे पहले आप जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे माहौल को ध्यान में रखिए कि वहाँ का माहौल कैसा है, कौन लोग ऐसा है जो मतलब अपने को बातों से पता चलता है, क्योंकि महिलाओं को एक खास छठी इंद्रिय का प्रयोग वो करते हैं, और उनमें होता भी है वो, कि उनको समझ होती है भाई ये कौन बंदा कैसा है। तो हमें मार्केट में जाते हैं तो हमें इन चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल को कभी मैच नहीं करना है। आपको बातें करनी है सिर्फ आप जिस प्रोफेशन में हैं वही बातें आपको करनी है, सिर्फ सामने वाले की बातें सुननी है। अपनी कोई भी बातें जो है उनको शेयर ना करें। कस्टमर से बात करते हैं, उनसे समझते हैं तो वो चीज़ें उनको इंटरेक्ट करती है। लेकिन आप जब उसकी स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी स्टोरी को उससे मैच करते हैं और उसको ये बताते हैं कि भाई मैं भी ये चीज़ें करते हैं, तो अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो बाहर शेयर ना करें। ये भी एक सेल्फ डिफेंस में आता है। दूसरा, जब भी किसी से बातें करें आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस से बात करें, और जो भी आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो स्पष्ट बोले और तेज बोले। उससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा भाई ये बंदा जो है वो प्रोफेशनल है, न कि कोई सेल्समैन और न कि कोई जैसा कोई आदमी है कि जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उसको उसकी ऐसी मजबूरी ना लगे। बिजनेस वूमेन की तरह काम करना है, एक लीडर की तरह आपको काम करना है। आप वो कर सकते हैं, विश्वास, कॉन्फिडेंस वो आप में झलकना चाहिए। और ना बोलना आपको आना चाहिए। कोई भी चीज़ को लेकर के जब भी आपको कोई ऐसा दबाव महसूस होता है तो आपको ना बोलना भी आना चाहिए। सेम आपकी वेट लॉस या फिटनेस जर्नी है, उसमें भी आपको खाने पीने की चीज़ों में भी ना बोलना आना चाहिए। और अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित महसूस करें और खुद को ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाएं कि यस मैं कर सकती हूँ और मेरे को कोई बाधा दुनिया की रोक नहीं सकती है। आप वो कर सकते हैं, वो दिशाएं आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस साइड जाना है, किससे बात करनी है। और अपनी टीम का ऐसा लीडर बन के आपको दिखाना है कि आपको रोल मॉडल माने। यस, अनामिका कर सकती है तो मैं भी कर सकती, है ना। अपने आप को एक ऐसा उदाहरण के रूप में पेश करें, लीडर के रूप में हमेशा अपनी टीम से बात करते रहें, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको हमें एक कोच के रूप में, एक माँ बाप के रूप में हमें उनको स्वीकार करना है और हमेशा एक सपोर्ट के रूप में काम करना है। थैंक यू सो मच।